हाँ जी, राधे राधे सूरमाओ, कैसे कैसे हो आप लोग। तो मित्रों, आज आपके सामने मैं रंजीत सिंह साइंस की क्लास लेके आया हूँ। और थोड़ा बहुत साइंस के बारे में इंट्रोडक्शन देखेंगे और उसके बाद हम बायोलॉजी ओपन करते हैं आज से। तो वैसे तो बेटा आपने बहुत सारी जगह पर विज्ञान पढ़ी होगी। कई सारे लोगों को विज्ञान का फोबिया भी हो रखा होगा, बोला साइंस की क्लास आ गई, अब तो अपना मरना तय है। ऐसा होता है अक्सर। क्योंकि क्या है बच्चा, देखो जब शुरुआत में कोई बात समझ में नहीं आती, शुरुआत में कोई चीज़ समझ में नहीं आती, कोई कॉन्सेप्ट शुरुआत में क्लियर नहीं होता, तो वो क्या है कि कोई भी व्यक्ति हो, फोबिया बनी जाता है। तो मैं ज़्यादा इधर उधर की बात नहीं करूँगा। मैं अवसर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूँ। मेरा नाम रंजीत सिंह है और आज से आपकी विज्ञान की क्लास शुरू करते हैं बेटा, बिना किसी लाग लपेट के। अब क्या ही बात करना, है ना। पढ़ेंगे पढ़ाएंगे, साथ में बातें करते चलेंगे, बातों की क्या कमी है अपने पास, है ना। विज्ञान, साइंस, भाई ये शब्द आपने कई बार देखा होगा अपने जीवन में, हजारों करोड़ों बार देख लिया होगा। कई जगह विज्ञान लिखी देख ली होगी, कई यूट्यूब पर देख लिए होंगे, मेरे जैसे भी देखे होंगे, बतेरे देखे होंगे। तो पहली बात ये है कि सर जी ये विज्ञान क्या है, बोर्ड पे तो लिख दिया विज्ञान, व्हाट इज साइंस। विज्ञान क्या है, क्या है विज्ञान। कोई बोलेगा गुरुजी विज्ञान जो है वो ज्ञान है। ज्ञान है, बिल्कुल सही बात है। ज्ञान है। भाई विज्ञान है, क्या है, ज्ञान है। किस प्रकार का ज्ञान है भाई। बोला गुरुजी प्रयोगों पर आधारित। किस पर, प्रयोगों पर आधारित एवं सिद्ध। कोई भी ज्ञान हो, कोई भी ज्ञान, ठीक है, जो प्रयोगों पर, मतलब आप ब्रह्मांड में कहीं चले जाओ, एक्सपेरिमेंट के द्वारा सिद्ध हो चुका है कि वो ज्ञान पूरी पृथ्वी पर, पूरे ब्रह्मांड में जाओगे तो एक समान रहेगा, वही ज्ञान क्या कहलाता है, आपका विज्ञान। ऐसा नहीं है कि गांव के अपन मोहल्ले के किसी भी नुक्कड़ पे बैठे हैं, ज्ञान उधर अपना अपना ज्ञान चला रहे हैं। भाई आप दूसरी जगह जाओगे ज्ञान बदल जाएगा। लेकिन बेटा ई बराबर एम सी स्क्वायर, कहीं बदलेगा क्या। बोला ना गुरुजी। कोशिका कहीं बदलेगी क्या। बोला ना गुरुजी। ऊतक कहीं बदलेगा क्या। बोला ना गुरुजी। NaCl का फॉर्मूला पूरी सृष्टि में कहीं बदलेगा क्या। बोला ना गुरुजी। बोला क्यों नहीं बदलेगा, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट के आधार पर सिद्ध है, प्रयोगों के आधार पर सिद्ध है। तो ऐसा ज्ञान जो प्रयोगों के आधार पर सिद्ध है, क्या कहलाता है, आपका विज्ञान। ठीक है बच्चों। देखो भाई विज्ञान के तीन भाग है, अपन साइंस को जनरली तीन भागों में डिवाइड करते हैं। विज्ञान को अपन जनरली तीन भागों में डिवाइड करते हैं। क्लियर। पहली है आपका जीव विज्ञान। कौन सा वाला, जीव। दूसरा है आपका भौतिक विज्ञान। और हम इसी क्रम में पढ़ेंगे बेटा, जीव विज्ञान, फिर भौतिक विज्ञान, और उसके बाद आता है आपका रसायन विज्ञान। तीन विज्ञान, तीनों को यहीं पे पढ़ेंगे। टेंशन लेने की जरूरत है नहीं आप लोगों को। बढ़िया पढ़ाएंगे, शानदार पढ़ाएंगे, धीरे धीरे पढ़ाएंगे। आप लोग अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमसे पढ़ना चाहते हैं ऑफलाइन क्लासेज के अंदर, तो आप लोग सीधे आइए अवसर एकेडमी, त्रिवेणी पुलिया के पास में। डेमो क्लास बहुत जल्दी अरेंज होने वाली है आपके लिए। रीट, पटवार, कांस्टेबल, किसी भी एग्जाम की तैयारी करो आप, सारे की सारी फैकल्टी मिलेगी आपको। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी आप मेरे साथ विज्ञान को कंटिन्यू करो। तो आज हम जो बात करेंगे बेटा, वो जीव विज्ञान की करेंगे, बायोलॉजी की करेंगे। किसकी करेंगे, बायोलॉजी की। जीव विज्ञान की बात करेंगे। क्लियर। भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान या फिजिक्स या केमिस्ट्री की बात फिर बाद में करेंगे। अभी आप जीवन की चीजें जानो, जो आप हो, जो मैं हूं, वो चीज जानते हैं। ठीक है। तो इधर आते हैं अपन जीव विज्ञान पे, बायोलॉजी। देखो भाई, सबसे पहले यहां एक शब्द लिख दिया मैंने, बायोलॉजी। बायोलॉजी देखते ही, इस शब्द को देखते ही आपके दिमाग में एक बात आई होगी कि भाई क्या है बायोलॉजी, क्या है गुरु, ये तो बता दो। पहले शब्द लिख दिया आपने बायोलॉजी, कहां से आया शब्द,
कहाँ से आया गुरुजी ये शब्द? घर से लाए थे क्या, या रात में सोते तो सुबह सामने लिखा दिख गया बायोलॉजी और यहाँ आके आप ज्ञान देने लग गए, है ना? क्या है, कहाँ से आया है, ओरिजिन कहाँ है, जनक कौन है इसका, हु इज द फादर जनक? देखो भाई, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि सृष्टि में कुछ भी अकारण नहीं है, सारी चीजों का कोई ना कोई कारण है, और सारी चीजों की उत्पत्ति किसी न किसी चीज की उत्पत्ति से हुई है, कोई ना कोई कहीं ना कहीं से आया है। ऐसा नहीं है भाई, है ना? ऐसी बात नहीं है कि कोई इंडिविजुअली पैदा हो गया हो, हर किसी का जनक है। देखो भाई, ये सृष्टि है ना? आपने एक कॉन्सेप्ट हमेशा देखा होगा, हर किसी को कुछ ना कुछ कहते हुए सुना होगा कि अगर पृथ्वी है, अगर लोग हैं, तो ईश्वर भी होगा। उसके पीछे सिर्फ यही कॉन्सेप्ट है कि यदि कोई रचना है तो उसका रचयिता भी जरूर होगा, तो इसके जनक कौन होंगे? तीनों चीजें एक एक करके क्लियर करते हैं। पहली चीज पे आते हैं कि भाई क्या है जीव विज्ञान, क्या है बायोलॉजी, क्या है? तो देखो, इसका पहला चीज निकालते हैं जीव विज्ञान का, जीव। अब जीव है गुरुजी तो जीवों का जीवन भी होगा। अब जीवन है गुरुजी तो कुछ ना कुछ क्रियाएं भी कर रहे होंगे ये। अब क्रियाएं कर रहे हैं गुरुजी तो कुछ ना कुछ इनकी कार्य की भी होगी, कुछ ना कुछ इनकी संरचना भी होगी। भाई अपन जीव हैं, कुछ ना कुछ क्रियाएं कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कार्य की है हमारी, कुछ ना कुछ संरचना है हमारी, है ना? गधे गधों के जैसे दिखते हैं, घोड़े घोड़ों के जैसे दिखते हैं, एक इंसान इंसानों के जैसे दिखते हैं, ये उनकी संरचना है। ठीक है, इन सारी चीजों का समझना मेरी बात को, पहले जीव, जीवन, जीवन के लिए आवश्यक क्रियाएं, उनकी कार्य की और उनकी संरचना, इन सारी चीजों का अध्ययन, क्या बेटा? अध्ययन, स्टडी, विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं, विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं जीव विज्ञान कहलाती है। क्या कहलाती है भाई? जीव विज्ञान, बायोलॉजी। क्लियर हुई कि नहीं हुई भाई? जीव, जीवन, उनकी क्रियाएं, उनकी कार्य की, उनकी संरचना, उनका बिहेवियर, उनका डेवलपमेंट, और जो भी मन में आ रहा है जीवों से संबंधित, तो ये सारे काम हम विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान। पता लगा कि नहीं पता भाई जीव विज्ञान क्या है? समझ में आई कि नहीं आई बात? छोटी सी भाई, जीव विज्ञान मतलब जीवों का विज्ञान, जीव, जीवन, क्रियाएं, कार्य की संरचना, इन सब का अध्ययन, व्यवहार, डेवलपमेंट, विज्ञान की जिस शाखा में करोगे वो क्या हो जाएगा? जीव विज्ञान। अब आते हैं दूसरा, शब्द कहां से आया गुरुजी? शब्द कहां से आया भाई? जीव विज्ञान शब्द कहां से आया? या कहें तो बायोलॉजी जो वर्ड है कहां से आया? देखो बेटा, ये दो ग्रीक शब्द हैं। तो एक है बायोस, क्या है? बायोस। और एक है लोगोस। बायोस और लोगोस, इन दोनों शब्दों से मिलकर बना है बायोलॉजी। बायोस और लोगोस दोनों शब्दों से मिलकर क्या बना दिया? बायोलॉजी। अब भाई किसी ने मिलाए भी तो होंगे ये शब्द, ऐसा थोड़ी है दोनों आए एक दिन, बोला हाय बायोस, बोला हेलो लोगोस, बोला साथ में मिलते हैं, बोला मिल लेते हैं। अब मिलके क्या करोगे भाई? बायोलॉजी बना लेते हैं। ठीक है, ऐसा तो हुआ नहीं होगा, कोई तो होगा जिन्होंने मिलाया होगा। तो दो व्यक्ति देखो, एक का नाम है लेमार्क और दूसरे का नाम है ट्रेविरेनस। क्या नाम है? ट्रेविरेनस। ये दोनों व्यक्तियों ने बैठ के मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, बोला बायोस और लोगोस मिला तो क्या बना दिया? बायोलॉजी। यहां जो बायोस है बेटा, उसका मतलब होता है जीवन, लाइफ। लोगोस का मतलब होता है अध्ययन। क्या होता है? अध्ययन। जब बायोस और लोगोस मिले तो मिली बायोलॉजी। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। सुर को किसने मिलाया? लेमार्क ने और ट्रेविरेनस ने। मतलब कहें कि बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया वो किस व्यक्ति ने किया बेटा? लेमार्क और ट्रेविरेनस ने प्रयोग किया। तो यहां से दो चीजें तो क्लियर हो गई गुरुजी, कि जीव विज्ञान क्या है या बायोलॉजी क्या है, और दूसरी बात क्लियर हो गई आपकी कि भाई इसका नाम किसने दिया। अब तीसरी बात,
इनके जनक कौन है भाई? पिताजी कौन है? अगला पेज देखते हैं, जनक कौन है? देखो भाई, अभी एक देश है जो बहुत बर्बाद है, बेचारा दिवालिया हो चुका है, लेकिन प्राचीन काल में बड़ी रंगत थी, और उसका नाम है ग्रीस। क्या था? ग्रीस। यहाँ पे एक बहुत बढ़िया विचारक पैदा हुए, उन विचारक का नाम है बेटा अरस्तु, जिनको बोलते हैं अरिस्टोटाइल। क्या बोलते हैं? अरिस्टोटाइल। नाम क्या है इनका? अरस्तु। अरस्तु भैया जी किधर रहने वाले? बोला ग्रीस के रहने वाले। चलो बढ़िया भैया। इनको क्या है, चैन नहीं पड़ता था। ये कभी तो राजनीति के विषयों पे ज्ञान देने लग जाते थे, कभी दर्शन के विषयों पे ज्ञान देने लग जाते थे। जब दर्शन के विषयों पे ज्ञान देते थे तो इनको लोग दार्शनिक बोलते थे, जब राजनीतिक विषयों पे देते थे तो इनको राजनीतिक शास्त्री बोलते थे। लेकिन भाई यहीं नहीं रुके। बोला यहाँ मैं रुकूंगा ही नहीं। कई लोगों ने बोला भाई थम जा थम जा। बोला ना थमूंगा। बोला क्या करेगा? तो बोला और आगे जाऊंगा। बोला चल भाई। भाई ने क्या किया? अध्ययन करने लग गए। किस चीज का अध्ययन किया? जीवों का। इन्होंने जीवों का अध्ययन भी बड़ा विशेष किया बेटा। कैसे? इन्होंने लगभग 400 से अधिक प्रजाति। कितनी प्रजाति? लगभग 400 से अधिक प्रजाति। समझ रहे हो? इनका क्या किया बेटा? अध्ययन। बोला अध्ययन करके क्या किया फिर इनका? बोला एक बुक लिख दी। क्या लिख दिया पार्टी इन्होंने? एक बुक। आप लोगों को लग रहा होगा गुरुजी अभी वर्तमान के अंदर लगभग 18 लाख प्रजातियों का अध्ययन किया जा चुका है और आप 400 प्रजातियों पे खुश हो रहे हो इतने। भाई एक बात सोचो, जिस समय दुनिया में लोगों को प्रजाति का मतलब नहीं पता था, उस समय पर बंदा 400 प्रजातियों को एक बुक के अंदर रख के बैठा है। समझ रहे हो उसका लेवल? अगर आप लोगों को लगता है कि बड़ी छोटी सी बात है तो एक एक नई प्रजाति की खोज करके बता दो। चलो प्रजाति तो बड़ी बात हो गई, एक लेटर की खोज करके बता दो भाई, एक अक्षर की खोज करके बता दो नए की। एक नया अक्षर खोज लोगे ना बेटा तो नोबेल प्राइज मिल जाएगा। ठीक है? इन्होंने कितनी प्रजातियां? लगभग 400 से अधिक प्रजातियां। और इनकी बुक का नाम था बेटा हिस्टोरिया एनिमिलियम। कौन सी बुक थी? बुक हिस्टोरिया एनिमिलियम। हिस्टोरिया एनिमिलियम, बुक का नाम हिस्टोरिया एनिमिलियम। देख लो भैया, जनक कौन हो गए? अरस्तु, जीव विज्ञान के जनक। बायोलॉजी के जनक कौन हो गए आपके? अरस्तु। अरस्तु ने क्या किया कि गुरुजी इन्होंने जीवों का अध्ययन किया। कितने? लगभग 400 से अधिक प्रजातियों के बारे में। देखो बेटा उनका जीव, उनकी कार्य की, उनकी शारीरिक, उनकी संरचना, उनका बिहेवियर, उनका डेवलपमेंट, सारी चीज लिखी थी उसके अंदर। ठीक है? एक बुक के अंदर छाप दी। बुक का नाम क्या रख दिया? हिस्टोरिया एनिमिलियम। क्या नाम छापा? हिस्टोरिया एनिमिलियम। देख लो बेटा इनकी बुक का नाम हिस्टोरिया एनिमिलियम। यहां तक हो गया भाई? हो गया। गुरुजी आपने 3 सवाल पूछे थे बैक में, तीनों के जवाब हो लिए अपने पास। क्या क्या सवाल थे अपने पास? पहला, क्या है बायोलॉजी? आपको जवाब मिल गया कि ऐसी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर अपन जीव का, जीवन का, उनकी क्रियाओं का, कार्यकी का, संरचना का, इन सब का अध्ययन करते हैं। क्या कहलाती है? बायोलॉजी। कहां से आया गुरुजी? शब्द कहां से आया? तो शब्द मिले सुर मेला तुम्हारा, लेमार्क प्लस ट्रेविरिनस दोनों बैठे, बोला बायोस प्लस लोगोस को बुलाओ। बायोस आ गया, बोला हाँ जी भाई जी। लोगोस आ गया, हाँ जी भाई जी। बोला मिल जाओ साथ में बायोलॉजी बना दो। और इस शब्द को क्या करोगे फिर? बोला इस शब्द को हम विश्व पटल पे रखेंगे और बायोलॉजी और जीव विज्ञान नाम का एक नया शब्द दे देंगे। बोला ठीक है जी। मिल गए आपस में। क्या आ गया आपके पास? बायोलॉजी नाम का एक शब्द आ गया। ठीक है? उसके बाद जनक की बात करी अपन ने। हाँ जी, जनक की बात करी अपन ने। जनक कौन है इसके? अरस्तु, ग्रीस के रहने वाले। जब जिस पे मन किया उस पर विचार रख दिए, लेकिन बड़ा अच्छा काम किया इन्होंने। क्या किया? जीवों का अध्ययन किया, 400 से अधिक प्रजातियों का अध्ययन किया, एक बुक के अंदर उनको कंपाइल कर दिया, और बुक का नाम है बेटा हिस्टोरिया एनिमिलियम। बुक का नाम क्या है? हिस्टोरिया एनिमिलियम। अब चलते हैं आगे। अब बेटा देखो पार्टी, जीव विज्ञान। जीव विज्ञान का वर्गीकरण किया गया आगे 2 और शाखाओं के अंदर। ठीक है? जीव विज्ञान का वर्गीकरण पहला किया जंतु विज्ञान। क्या हुआ? जंतु विज्ञान। दूसरा किया बेटा पादप विज्ञान, या कहें तो वनस्पति विज्ञान, ज्यादा ठीक रहेगा। वनस्पति विज्ञान। बहुत अच्छा किया गुरुजी। जंतु विज्ञान की बात कर लेते हैं अब अपन। जंतु विज्ञान को बोलते हैं अपन जूलॉजी।
वनस्पति विज्ञान को अंदर बोलते हैं अपन बॉटनी। क्या बोलते हैं? बॉटनी। सबसे पहली बात करेंगे अपन जंतु विज्ञान की। किसके बारे में? जंतु विज्ञान, जूलॉजी। अलग पेज पे लिख लें? बोला लिख लो गुरुजी, पेजों की क्या कमी, क्यों डर रहे हो भाई? जंतु, ठीक है, इसको बोलते हैं जूलॉजी। फिर से वही बात, पहला क्वेश्चन, गुरुजी क्या है ये, क्या लिख दिया आपने, फालतू फंड की बात है, क्या है गुरुजी? बेटा देखो, विज्ञान की वो शाखा, फिर से आ जाओ, विज्ञान की वह शाखा जिसमें जंतुओं के, किसके? जंतुओं के। बोला जंतु कौन है? हम तुम सारे जंतु ही हैं भाई। समझ में आई? विज्ञान सिर्फ दो ही चीजों को जानता है, एक तो जानता है वो वनस्पति को, और दूसरा जानता है एनिमल को। और हम सारे लोग क्या है? एनिमल। ठीक है, पिक्चर देख के खुश मत हो जाना कि वो वाला एनिमल में हूं। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें जंतुओं के संरचना, कार्य की, व्यवहार, इन सब का क्या किया जाए? पार्टी अध्ययन किया जाए। तो कौन सी शाखा क्या कहलाती है? तो वो शाखा क्या कहलाती है बेटा? जूलॉजी कहलाती है। ठीक है, बोल ठीक है गुरुजी, समझ में आ गया। बोला जंतुओं का व्यवहार, जंतुओं की संरचना, जंतुओं की कार्य की, जंतुओं का जीवन, जंतुओं की क्रियाएं, ठीक है, उनका जो भी है खाने से लेकर पचाने तक का, वो सारा का सारा किसके अंदर पढ़ेंगे अपन? जूलॉजी के अंदर। बोला ठीक है गुरुजी, जूलॉजी क्या है ये चीज समझ में आ गई, लेकिन जूलॉजी आया कहां से? तो एक चीज देखो, आप चिड़ियाघर को क्या बोलते हो? जू। लॉजी और लगाओ आगे, क्या लगाओ? लॉजी। बोला जू, बोला जू ही बोलते हैं? नहीं जी, इसका वास्तविक नाम है जून, ZOON। और इसका मतलब होता है बेटा, देखो ये ग्रीक भाषा के शब्द है। कौन सी? ग्रीक भाषा। क्या है पहला? जून। समझे कि नहीं समझे? जून का मतलब होता है बेटा जीव या फिर जंतु, जंतु या बोले एनिमल। जून का मतलब क्या हो लिया? एनिमल। दूसरी है बेटा लोजस, LOGOS, लोगोस। सेम लोगोस, लोगोस का मतलब अध्ययन। क्या? अध्ययन। इन दोनों को मिलाया, क्या बना? जूलॉजी। तो जूलॉजी किन दो शब्दों से मिलकर बना है बेटा? जून प्लस लोगोस से मिलकर बना है। जून का मतलब जहां पे क्या है? जंतु, और लोगोस का मतलब क्या है बच्चा? अध्ययन। ठीक है, क्लियर? बहुत बढ़िया। अब फिर से तीसरी बात, गुरुजी आपने दो बात बता दी। बोला इनके जनक, आप बोले थे गुरुजी कोई भी अगर रचना है तो उसका रचनाकार जरूर है ना? एसी लगाइए तो लगाने वाला जरूर है, पेन है तो बनाने वाला जरूर है, आप हो तो आपके निर्माण के लिए जिम्मेदार लोग जरूर हैं, ये सृष्टि है तो उसके जिम्मेदार लोग जरूर हैं। तो बोला जनक, बोला फिर से अरस्तु। कौन है फिर से? अरस्तु। बोला अच्छा गुरुजी कैसे? बोला बेटा जो बुक लिखी थी ना इन्होंने, क्या हिस्टोरिया, कौन सी बुक लिखी थी? हिस्टोरिया एनी मिलियम। बोला हाँ जी। बोला इसी के अंदर 400 प्रजातियों के बारे में इन्होंने बताया था, और इसी के कारण इनको क्या बोलते हैं? जनक बोलते हैं। किस चीज का? जंतु विज्ञान का। जंतु विज्ञान। अब आपके सामने दो फैक्ट आ गए, बहुत बढ़िया। जीव विज्ञान का जनक कौन है? जीव विज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु। जंतु विज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु। जीव विज्ञान सबसे पहले किसने दिया? लेमार्क और ट्रेविरेनस ने। समझ में आ गई कि नहीं आई बात? छोटी छोटी बातें। अब दूसरा आते हैं बोटनी पे। किस पे आ रहे हैं? वनस्पति विज्ञान। वनस्पति, वनस्पति विज्ञान। देखो भाई, आज की क्लास है अपनी शुरुआत, इंट्रोडक्टरी क्लास। इसमें आप मेरे साथ एक बॉन्डिंग स्थापित करने की कोशिश करो, और आगे की क्लासेस जो होंगी आपकी प्रॉपर सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगी, और बहुत अच्छी क्लासेज होंगी। आपको भी मजा आएगा, मुझे भी मजा आएगा। क्योंकि जो इंट्रोडक्टरी क्लास होती है उसके अंदर कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा जोड़ना पड़ता है। बोला कभी बॉटनी आ गई, कभी जूलॉजी आ गई, कभी कुछ आ गया, कभी कुछ आ गया। इसीलिए थोड़ा सा धैर्य रखना, और धैर्य के साथ काम करोगे तो मजा आ जाना है। ठीक है बच्चा, चलो आगे चलते हैं। वनस्पति विज्ञान, ठीक है। अब वनस्पति विज्ञान, फिर से गुरुजी वही, क्या है वनस्पति विज्ञान? क्या है? तो विज्ञान की वो शाखा या जीव विज्ञान की वो शाखा,
विज्ञान की वह शाखा जिसमें वनस्पति जिसमें वनस्पति या पादपों की संरचना, कार्य की, व्यवहार, विकास और भी बहुत सारी चीजें लिखते चलो, का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, वनस्पति विज्ञान कहलाती हैं, बॉटनी कहलाती है। क्या कहलाती है? वनस्पति विज्ञान या बॉटनी कहलाते हैं। क्लियर? बोला ठीक है गुरुजी, क्या है? पहला वाला सवाल क्लियर हो लिया अपना, पहला वाला सवाल क्लियर हो लिया। दूसरा वाला गुरुजी, दूसरा वाला बहुत इंपॉर्टेंट, शब्द कहां से आया गुरुजी? ये शब्द कहां से आया? कहां से शब्द आया भाई? गुरुजी इसमें भी किसी को मिक्स करने वाले हो क्या? बिल्कुल करने वाले हैं बेटा। देखो ग्रीस भाषा में फिर से चलते अपन। यहां एक शब्द होता था बास्कीन। क्या होता था? बास्कीन। इसमें किसी को जोड़ा नहीं। एक शब्द जो ग्रीस भाषा के अंदर या ग्रीक भाषा के अंदर बास्कीन था, इंग्लिश में अपभ्रंश होके वही क्या बन गया? बॉटनी। क्या बन गया? बॉटनी। बोला बास्कीन गुरुजी, बास्कीन का मतलब? बास्कीन का मतलब होता है चरना। ये रसोई में बैठ के ठूंसे जा रहे हो, मेस में बैठ के ठूंसे जा रहे हो, वो वाला चरना नहीं। वो वाला चरना जिसमें जंतु जाते हैं खेतों के अंदर, ग्रेजिंग, चरना। समझ में आए कि नहीं? अरे हम में से कई लोग, हम कोई भाई न्यूयॉर्क में पैदा थोड़ी हुए, सारे ग्रामीण परिवेश, ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग हैं। चरते हुए तो देखा ही होगा जानवरों को। और कई लोग तो ऐसे होंगे मेरे जैसे जो खुद गए होंगे लेके लाठी चराने के लिए। ठीक है, भेड़ बकरियां सारी चराई, वही टेंशन नहीं लेना। सारे लोग हम एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगला बेटा बास्किन, और बास्किन आगे चल के क्या हो गया भाई? अपभ्रंश होके बॉटनी। अब बोले गुरुजी इसका जनक कौन है? अब बताओ भाई, इसका जनक कौन है? इसका फादर कौन है? आप बार बार बोल रहे हो। इसमें भी अरस्तु को ठूसोगे क्या? नहीं बेटा। देखो अरस्तु एक बड़ी महान शख्सियत थी। अरस्तु कौन थे? एक महान शख्सियत थी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अरस्तु के हुआ एक चेला। कौन हुआ बाटी? चेला। उस चेले का नाम क्या था? थियोफ्रेस्टस। क्या नाम था उसका? नाम थियोफ्रेस्टस। ये थियोफ्रेस्टस गुरुजी का बड़ा चहेता था। इसने भी बेचारे ने कम मेहनत नहीं करी थी। इसने भी एक बुक लिखी थी और उस बुक के लिए बड़ी मेहनत की इसने। भाई गुरुजी तो इसके जानवरों का अध्ययन कर रहे हैं, अब गुरुजी जानवरों को करने नहीं देते, तो भाई क्या करता है? बोला जानवर जिस चीज को खा रहे हैं अपन उसका ही अध्ययन कर लेते हैं, अपन वनस्पति का ही कर लेते हैं। भाई जाना तो जंगल में ही है। ठीक है, तो बुक लिखी इन्होंने, हिस्टोरिया प्लांटेरम। क्या लिखी? हिस्टोरिया प्लांटेरम। ये भाई भी कम नहीं था, इसने भी लगभग बोला गुरुजी तुमने 400 से ज्यादा जंतुओं की प्रजातियां देखी, अपन 500 से ज्यादा पादपों की प्रजातियों का अध्ययन करेंगे। कौन सी बुक? हिस्टोरिया प्लांटेरम। हिस्टोरिया प्लांटेरम के अंदर ट्रेविरेनस ने क्या, सॉरी थियोफ्रेस्टस ने क्या किया कि 500 से ज्यादा प्रजातियां ली, उनको एक बुक के अंदर कंपाइल कर दिया, उन बुक का नाम लिखा क्या नाम रखा बेटा? हिस्टोरिया प्लांटेरम। और इस हिस्टोरिया प्लांटेरम के आधार पर भाई देखो, अभी तुमको लग रहा है गुरुजी 400 500 प्रजातियों के बारे में लिख दिया है ना। अभी मैं आपसे अगर पूछ लूं कि पादपों की 50 प्रजातियों के नाम लिखते चले जाओ, आप लिख नहीं पाओगे। जंतुओं की 50 प्रजातियों के नाम लिख नहीं पाओगे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? और जो लिख देगा भाई समझ लेना और लोगों से तो ठीक ही है, विद्वान तो है ही ठीक ठाक सा। चलिए भाई, अब आपने देख लिया जंतु विज्ञान, जीव विज्ञान, एक बार फिर से अपन देख लेते हैं। चलो भाई, हाँ, शुरुआत हुई अपनी विज्ञान से। प्रयोगों पे आधारित या प्रयोगों के द्वारा सिद्ध ज्ञान ही क्या होता है बेटा? विज्ञान कहलाता है। विज्ञान फिर आगे अपन आए, विज्ञान को 3 भागों में बांट दिया है। कौन कौन से 3 भाग हैं गुरुजी? एक तो जीव विज्ञान है जिसको आप बायोलॉजी बोलते हो, भौतिक विज्ञान इसको फिजिक्स बोलते हो, रसायन विज्ञान इसको आप क्या बोलते हो? केमिस्ट्री बोलते हो। आज की शुरुआत रही गुरुजी की जीव विज्ञान से। जीव विज्ञान को क्या बोला? बायोलॉजी। ठीक है भाई, क्या है ना?
जीव विज्ञान क्या है? बोला पता नहीं, ऐसा तो नहीं है जीव विज्ञान किसी यूनिफॉर्म का नाम हो बढ़िया पहने, क्या पहन गया भाई जीव विज्ञान पहन गया, ऐसा नहीं है। तो जीव विज्ञान क्या है? तो गुरु जी जीव विज्ञान में जीव है, जीवन है, उनकी क्रियाएं हैं, उनकी कार्यकी है, उनकी संरचनाएं हैं, इन सभी का अध्ययन हम विज्ञान की जिस शाखा के अंदर कर रहे हैं उनको क्या बोल दे रहे हैं? जीव विज्ञान। बोले बोला कहाँ से आया शब्द? चोरी करके लाए गुरु जी शब्द को? बोला ना भाई ना, चोरी करके ना लाए, दो विद्वान आए थे, मेरे जैसे ही थे विद्वान। तो एक का नाम क्या था? लेमार्क था। क्या नाम था एक का? लेमार्क, और दूसरे का नाम था ट्रेविरिनस। ठीक है, इन्होंने क्या किया, दो शब्द हैं, एक बायोस और एक लोगोस। क्या? बायोस और लोगोस। बायोस का मतलब है जंतु, और बायोस का मतलब है सॉरी जीवन, और लोगोस का मतलब होता है बेटा उसका अध्ययन। तो जीवन के अध्ययन को क्या बोल रहे हैं अपन? बायोलॉजी। किसने शब्द दिया? लेमार्क और ट्रेविरिनस ने। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। दोनों ने बैठ के आराम से गाना गाया। अब जनक देखो भाई, जनक कौन है इनके? जनक आए, बोला जनक तो हम हैं, अपनीच भगवान मत बोलो। भगवान कौन है फिर? अरस्तु। बायोलॉजी की खोज, या फिर कहें तो बायोलॉजी के जनक कौन है? अरस्तु हैं। इनको जनक क्यों कहते हैं भाई? इन्होंने एक किताब लिखी हिस्टोरिया एनिमिलिया। इस हिस्टोरिया एनिमिलियम के अंदर इन्होंने क्या किया, लगभग 400 से अधिक प्रजातियों के बारे में, उनकी कार्य की, उनकी संरचना, उनकी एक्टिविटी, उनका जीवन, व्यवहार, अध्ययन, विकास, सारा कुछ क्या कर दिया इन्होंने इस बुक के अंदर, लगभग 400 से अधिक प्रजातियों। इसलिए इनको क्या बोला? बोला जीव विज्ञान के जनक हो गए। अब जीव विज्ञान को भी आगे चल के दो भागों में बांट दिया, एक जंतु विज्ञान जूलॉजी, और एक वनस्पति विज्ञान जिसको अपन बोलते हैं बॉटनी। ठीक है, अब अपन ने सबसे पहले देखा जूलॉजी के बारे में। जूलॉजी क्या है? तो गुरुजी सबसे पहला क्वेश्चन, जूलॉजी क्या है? तो विज्ञान की वो शाखा जिसके अंदर हम जंतुओं, केवल जंतुओं के बारे में पढ़ रहे हैं। क्या कहलाती है बेटा? आपकी जूलॉजी कहलाती है। कहां से आया जूलॉजी शब्द? एक शब्द है जून, इसका मतलब होता है जंतु या एनिमल। दूसरा है लोगोस, मतलब अध्ययन। दोनों को मिलाया क्या आ गया? जूलॉजी आ गया। नेक्स्ट, जनक कौन है बेटा जूलॉजी का? तो फिर से अरस्तु। फिर से सेम बुक, क्योंकि इस बुक के अंदर ही तो केवल जंतुओं के बारे में लिखा था इन्होंने, है ना, जंतुओं के बारे में ही तो लिखा था केवल। लेकिन भाई गुरु थे, अब चेले को थोड़ी ना बायोलॉजी का जनक बनाएंगे, गुरु जी को ही बनाना पड़ेगा। तो गुरु जी को क्या कर दिया? जनक बना दिया बायोलॉजी का। अभी जनक कौन हो गया इनके? अरस्तु। क्लियर? आगे चलते हैं। अगला भाग देखा अपन ने, वनस्पति विज्ञान या बॉटनी क्या है? तो विज्ञान की वो शाखा जिसके अंदर हम वनस्पति या पादपों की संरचना, कार्य की, व्यवहार, विकास, अध्ययन, जिन सब का क्या कर रहे हैं? अध्ययन कर रहे हैं। क्या कहलाएगी आपकी बॉटनी? कहां से आई गुरुजी? एक शब्द था ग्रीस के अंदर, बास्किन। क्या था? बास्किन। मतलब जो भी चरने, चरने के लिए यूज होता था। किस चीज को चरते हैं? वनस्पति को ही तो चरते हैं। ऐसा थोड़ी है क्या कुछ भी चरने बैठ गए। ये चरने वाली बात कौन सी है? ये चरने वाली बात है बेटा, खेत के अंदर जो ग्रेजिंग होती है, जानवरों के द्वारा जो ग्रेजिंग होती है, उसको क्या बोलते हैं अपन? बास्किन। ठीक है, चरना। इसी से क्या बनी अपन के? बॉटनी बनी। अब चलते हैं अपन थोड़ा सा आगे। अब हम आते हैं बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। इसका नाम है कोशिका। अब अपन शुरू करते हैं जीव विज्ञान को सबसे पहले, या फिर कहें तो जंतु विज्ञान को शुरू करते हैं। जीव विज्ञान, इसके अंदर क्या पढ़ रहे हैं अपन? जंतु विज्ञान। और जंतु विज्ञान में पहला टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं? कोशिका, सेल। सबसे पहले अपन क्या पढ़ रहे हैं बेटा? सेल, कोशिका। बड़ा मजा आने वाला है आपको। कोशिका में रहिए साथ में जोरदार तरीके से। भैया लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, है ना। इधर अरस्तु है, अरस्तु को जलने दो। अरस्तु, एक सेकेंड। हाँ चलो, कोशिका। चलो भाई शुरू करते हैं कोशिका से। अपना तो गुरुजी एक ही काम है, 2-3 क्वेश्चन पूछना, टॉपिक खत्म कर देना। कोशिका क्या है? कोशिका भाई क्या है कोशिका? कोशिका क्या है? लगाओ जोर, दिमाग पे डालो, बचपन से रटते आ रहे हो। अब लिखते हैं, देखो, सजीवों की मूलभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कोशिका कहलाती। मेरी बात समझना बेटा, कोशिका कहलाती है। मेरी बात समझना। 3 चीजों का इस्तेमाल किया मैंने, मूलभूत, फंडामेंटल, संरचनात्मक, स्ट्रक्चरल, कार्यात्मक, फंक्शनल। समझना, बेसिक मतलब फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल, फंक्शनल यूनिट क्या है बेटा आपका? यही क्या कहलाती है बेटा? आपकी
कोशिका। बोला मतलब गुरुजी, अगर बेटा कोशिका की परिभाषा को ही ठीक से पढ़ लो ना बैठ के, पूरी की पूरी बायोलॉजी खत्म हो जाए। बोला मास्टर हो गया पागल। बोला कोशिका में बायोलॉजी खत्म होती तो कोशिका में ही कर देते, और काय को पढ़ते। चलो बताता हूं मैं आपको। 3 चीज लिखी मैंने यहाँ मूलभूत। पहली क्या लिखी बेटा? मूल। मूलभूत का मतलब है इससे छोटा कुछ नहीं, इससे छोटा कुछ नहीं। मतलब ये मेरे बच्चा कि कोशिका से नीचे बॉडी के अंदर कुछ नहीं है। कोशिकाएं मिलती हैं तब ऊतक बनते हैं। आपने बॉडी तोड़ी, बॉडी में से सिस्टम्स निकलेंगे, तंत्र निकलेंगे। अगर मान लो मेरी बॉडी को ऐसे आप उड़ा दो, बोला अपने पास आ गई शक्तियां पूरी की पूरी, बोला ऐसे आप बैठे, बोला ओम भूर्भुवस्सुवः करके आपने गुरुजी की अस्थियां पंजियां बखेर दो, आपने बखेर दी गुरुजी की अस्थि पंजर, समझ में आए, वो निकाल लिया। बोला ये तो श्वसन तंत्र निकल आया। बोला ये तो उत्सर्जन तंत्र निकल आया। वो तो ये तो प्रजनन तंत्र निकल आया। समझ में आई कि नहीं आई? ये तो श्वसन तंत्र निकल आया। किसी ने तो मेरी नसें वसें निकाल के बोला ये रहा परिसंचरण तंत्र गुरुजी का। समझ में आई कि नहीं आई बात? मतलब आपकी बॉडी जब फ्रेगमेंट होगी, बॉडी जब टूटेगी तो क्या निकलेंगे? तंत्र। तंत्र जब टूटेगा तो क्या निकलेंगे? अंग। क्या निकलेंगे? अंग। भाई किसी ने मेरा उत्सर्जन तंत्र उठाया, उसमें से किडनी विडनी खींच ली, बोला ये अच्छी बिकेंगे, आईफोन आ जाएगा, है ना? उत्सर्जन तंत्र उठा लिया गुरुजी का, खींच ली किडनी विडनी, तुमने किडनी विडनी खींच खांच के बोल रहे हो ये बढ़िया है गुरुजी, 1.5 लाख की तो बिकी जाएगी, 2 लाख की बिकी जाएगी, लेटेस्ट वाला नहीं आएगा तो नीचे वाला मॉडर्न आ जाएगा। अंग को तोड़ा, निकले ऊतक। क्या निकले बेटा? ऊतक, टिश्यू। और टिश्यू को भी तोड़ोगे तो निकले कोशिका। मतलब कोशिका को तोड़ोगे तो क्या निकलेगा? बोला कुछ ना पागल आदमी, कितना तोड़ेगा रे, है ना? समझे कि नहीं समझे? क्या तोड़े हुए? कोशिका। अब कोशिका से नीचे क्या है बॉडी में? कुछ नहीं। देखो बेटा कोशिका की वही भूमिका है बॉडी के अंदर जो एक मकान के अंदर ईंटों की होती है। समझ रहे हो कि नहीं? अब गुरुजी ने आप लोगों को पढ़ाया, तुम लोग सिलेक्ट हो गए, भावुक हो गए, बोला ये मास्टर ना होता तो हम पता नहीं पास होते, विज्ञान में नहीं होते। इतने खुश हो गए भाई के अपना तुमने नौकरी वोकरी लगवा के नया मकान बनवाया, गुरुजी को बुला लिया, बोला आ जाओ गुरुजी इधर आ जाओ। बोला क्या करना है इधर आके? बोला गृह प्रवेश है, आराम से ठूस के जाना, है ना, पार्टी वार्टी है। गुरुजी पहुंच गए। अब आपने भैया 2 तल्ले का बढ़िया मकान ठुकवाया। मैंने कहा यार नौकरी को 1 साल हुआ, 2 तल्ले का मकान ठुकवा दिया छोरे ने। गुरुजी जल गए तुमसे एकदम से। अब गुरुजी तुमसे बोले ये मकान मुझे दे दे ठाकुर, चुपके से। आप बोले कैसे भाई? मैंने कहा बेटा देखो मैं तो गरीब मास्टर हूँ, मुझे ईंटें दे दो तुम। बोला माथे पे नहीं देनी, हाथों में देनी। आपने बोला ले जाओ गुरुजी ले जाओ, ईंटों का क्या ही करेंगे। जैसे ही आपने तथास्तु बोला, सारी की सारी ईंटें गायब हो गई मकान से। अच्छा एक बात बताओ, ईंटों के गायब होते ही क्या बचेगा? कुछ बचेगा क्या? अभी आपकी बॉडी में से कोशिकाओं को गायब कर दिया जाए, कुछ बचेगा क्या? कुछ बचेगा क्या? नहीं बचेगा। देखो आपने कुछ समय पहले एक न्यूज सुनी होगी, एक न्यूज आई थी कि समंदर में टाइटैनिक का कचरा है। ए तेरी, समंदर के अंदर टाइटैनिक का कचरा है। टाइटैनिक जानते हो? वही ये वाला पोज बनाया था छोरे छोरी ने दोनों ने, ये वाला वही। हाँ ये टाइटैनिक। टाइटैनिक बेटा एक जहाज था जो कि डूब गया। और मेरी समझ में ये नहीं आती, जो चीज डूब गई उसको डूब जाने दो भाई। अंदर क्या लेने गए थे? डूबी हुई चीजों को बाहर निकालने गए थे क्या? नहीं। लेकिन डूब गई तो डूब जाने दो। नहीं माने लोग, पहुंच के बोला जहाज का हम कचरा देखेंगे जी। क्या देखेंगे? कचरा। हम तो मलबा देखेंगे। बहुत बढ़िया, देख ले। एक सबमरीन बनाई छोटी सी। क्या बनी बेटा? सबमरीन। इस सबमरीन में लगभग 5 से 7 लोग बैठे और किधर निकल लिए? अटलांटिक महासागर की गहराई में। किधर निकले? अटलांटिक महासागर की गहराई में। वहां जाके टाइटैनिक को देखा। अब वहां क्या होता है कि वाटर प्रेशर इतना ज्यादा था कि पनडुब्बी फूट गई। पनडुब्बी के फूटने के बाद ये सारे के सारे लोग तुरंत तुरंत फिनिश, इंस्टेंटली फिनिश। मतलब ये विस्फोट इतना तेज था या पानी का दबाव इतना ज्यादा था कि एक्चुअली जो लोग मर गए हैं उन लोगों को अभी भी नहीं पता कि हम लोग मर गए हैं। बोला क्या मास्टर तेरे से भूत ने आके बोला था? बोला नहीं बेटा, देखो आपके जो न्यूरॉन्स होते हैं, आपकी जो तंत्रिका जो होती है बच्चा, उस तंत्रिका को ऐसे आपने चूटी काटी, ऐसे ऐसे काटी, बोला ओई लग गई, है ना? ये चूटी काटते हो ना आप। अब ये जो सेंसेशन है वो मेरे दिमाग तक गए, दिमाग से फिर लौट के यहाँ तक आए, फिर मुझे पता लगा भाई हो गया काम, ठीक है ना? सॉरी, मेरे सेंसेशन दिमाग से चले, यहाँ तक पहुंचे, यहाँ से इंफॉर्मेशन लेके फिर दिमाग तक गए, तब मुझे पता लगा कि हाँ भाई कांड हो गया। अब इसमें लगता है 0.5 माइक्रो सेकंड का।
लगभग 0.5 माइक्रो सेकंड का समय लगता है। अभी सोचो अगर इससे भी कम समय में कोई मेरी गर्दन ही उड़ा दे तो मुझे पता लगेगा क्या? बोला नहीं, बिल्कुल ये दबाव इतना तेज था कि 0.5 सेकंड से पहले ही बॉडी ब्लास्ट हो गई पूरी की पूरी, या फिर कहूं तो कोशिकाएं कोशिकाएं उड़ गई। समझे कि नहीं समझे? आपने एक पिक्चर देखी होगी, चलो एक और चीज देखता हूं। आपने एक पिक्चर देखी होगी, नाम है उसका एवेंजर्स। उसके अंदर थैनोस नाम का एक व्यक्ति आता है, पूरा ग्लव्स व्लव्स पहनता है वो हैवी वाला, और उसके बाद चुटकी बजाता है खटाक, और आदि आबादी पृथ्वी की समाप्त। फिर उसके बाद नेक्स्ट मूवी आती है, उसके अंदर स्पाइडरमैन लौट के आता है और बोलता है कि मैं वहां लड़ रहा था, प्लेन पे था, पता नहीं कैसे मैं कहाँ चला गया, मैं फिर से आ गया। तो थैनोस ने जब ये ऐसे किया था ना, सारी कोशिकाओं को अलग कर दिया उसने व्यक्ति की, समझ में आई? उसने मूलभूत संरचनात्मक इकाई को क्या कर दिया? अलग अलग कर दिया। बेसिक जो इकाई है उसी को क्या कर दिया था? अलग अलग कर दिया था। समझ में आई होगी आपकी क्या होती है कोशिका? भाई अब तो समझ लो, कि अभी भी समझ में नहीं आई? आ गई होगी ना? मूलभूत इकाई है, इससे नीचे कुछ भी नहीं है। अगली बात आती है भाई, अगली बात आती है संरचनात्मक। अगली बात क्या आती है? संरचनात्मक। संरचनात्मक का मतलब है बेटा, मेरे बच्चों, मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, पहली बात तो ये है, मैं बीच बीच में बेटा बोल देता हूं, तो उस बेटे का मतलब ये ना लगे कि मैं आपका गार्जियन बनने की कोशिश कर रहा हूं। वो मेरा प्यार है आप लोगों के लिए, ठीक है? उसको उसी तरह से लें। मैं एक बड़े भाई के नाते आपको बच्चा बोल रहा हूँ, कोई गार्जियन बनने का मुझे ना, तो मैं, मेरी औकात ही नहीं कि मैं उस लेवल तक पहुंच जाऊं। संरचनात्मक में होता है स्ट्रक्चरल, STRUCTUR, स्ट्रक्चरल यूनिट। स्ट्रक्चरल यूनिट का मतलब क्या गुरुजी? स्ट्रक्चरल यूनिट का मतलब है बेटा संरचना। कैसी संरचना? वही अभी वाली। बोला गुरुजी कोशिका कोशिका मिली, कोशिका कोशिका मिली। कैसी कोशिका? समान कोशिकाएं। जब कोशिकाएं कोशिकाएं मिली, समान कोशिकाएं मिली, इन्होंने बना लिया ऊतक। क्या बना? ऊतक, टिश्यू। समान ऊतक मिले या समान कार्य करने वाले ऊतक मिले, गुरुजी इन्होंने क्या बना दिया? अंग, ऑर्गन। समान ऑर्गन या फिर कहें एक जैसी फंक्शनिंग करने वाले जब ऑर्गन्स मिले तो उन्होंने क्या बना दिया? तंत्र, सिस्टम। जिनको अपन पाचन तंत्र, प्रसंचरण तंत्र, कंकाल तंत्र, जो भी तंत्र नाम लेते हैं, वो क्या हो गया बेटा? आपका सिस्टम। तंत्र के बाद बनी आपकी जिम वाली बॉडी। नहीं बोला आपने, बोला गुरुजी बॉडी बन गई, अब ऐसे ऐसे डोले शोले देख रहे हो, ऐसी डोले वाली जिम वाली बॉडी नहीं। बॉडी का मतलब होता है शरीर। किसका फॉर्मेशन हो गया बेटा? शरीर का फॉर्मेशन हो गया। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल यूनिट बोलते हैं। आपकी बॉडी की संरचना, आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर कौन बनाता है बेटा? ये बनाती है आपकी कोशिका। तो कोशिका क्या है? आपकी स्ट्रक्चरल यूनिट है। अब सबसे अंत में एक और चीज पे आ जाओ, मैंने बोला कार्यात्मक। फंक्शनल, फंक्शन FUNCTIONEL। फंक्शनल यूनिट का मतलब क्या समझते हो भाई सूरमा? फंक्शन का मतलब है कार्य करने वाला। आप बोलो गुरुजी, आप बोल रहे हो कि सारी चीजों का काम है वो कोशिका कर रही है। बोला आपको झूठा साबित करते हैं यहीं कहीं। आप में से खड़ा हुआ, कपाल भाती करी, आगे पीछे पीट किया, बोला देखो, छोड़ दी। बोला ले, श्वसन कर लिया। आप बोले थे सारे के सारे कार्य कोशिका करती है। कार्यात्मक का मतलब है बेटा कोई भी काम। आपको लगता होगा कि आपका हाथ कर रहा है, पैर कर रहा है, मुंह कर रहा है, पेट कर रहा है ना। कार्यात्मक इकाई सारे के सारे काम इसी के लिए होते हैं। आप श्वसन करो तो कोशिका के लिए, आप भोजन करो तो कोशिका के लिए, आपका उत्सर्जन होगा तो कोशिका में से होगा, परिसंचरण होगा तो कोशिका तक भोज्य पदार्थों को या खाद्य पदार्थों को ले जाकर, या कहीं पोषक पदार्थों को ले जाना, और वहां से अपशिष्टों को ले जाने के लिए। समझो मेरी बात? ऑक्सीजन कहां तक? कोशिका तक। समझो मेरी बात? आप बोले गुरुजी श्वसन बोल दिया, भोजन बोल दिया, उत्सर्जन बोल दिया, परिसंचरण बोल दिया। बोला गुरुजी जब दांतों से चबा के अभी 6 रोटियां दबा के आए हूँ, आप बोल रहे हो कि कोशिका में होता है। बोला कोशिका में क्या? आपकी कोशिका भोजन करती है, अंदर से निकल के आती है कोशिका भोजन के लिए, है ना? श्वसन। बोला गुरुजी देखो अब ये तो हो गई बेवकूफियों की हद। नहीं तो आपके सामने देखो सिद्ध करता हूं। आपने ऐसे करके पेट ऊपर किया, खींचा, छोड़ दिया, खींचा, छोड़ दिया। बोला ले 2 बार श्वसन कर लिया। कहाँ आई कोशिका इसमें? नाक आया, मुंह आया, फेफड़े भूले गए, वही कोशिका ना बेटा। हिंदी में एक ही शब्द है, देखो बेटा, श्वसन। और इसी से हम अंदाजा लगा लेते हैं नाक से लेके और फेफड़ों तक जाने वाली हवा का। लेकिन बेटा जब इंग्लिश के अंदर आओगे तो 2 शब्द यूज होते हैं। एक होता है ब्रीदिंग,
एक होता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इसका मतलब देखो, ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन। अभी जो आपने किया वो रेस्पिरेशन नहीं था, वो श्वसन नहीं था, वो क्या था? ब्रीदिंग। जैसे हवा अंदर गई, हवा बाहर। बोला अच्छा गुरुजी, तो श्वसन कब होगा? श्वसन होगा बेटा जब ये हवा आपके फेफड़ों के अंतिम एल्वियोली तक, आपके एल्वियोलिस तक पहुंचेगी। यहाँ वो ब्लड के अंदर मिक्स होगी, उसकी ऑक्सीजन वो जाएगी हीमोग्लोबिन के माध्यम से। ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या बनाएगी? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगी। और जब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बच्चा आपका पहुंचेगा कोशिका में, तो कोशिका के अंदर जो ऑक्सीजन होगी उसका यूज आपका माइटोकॉन्ड्रिया करेगी। कौन करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया करेगी। और माइटोकॉन्ड्रिया करके क्या करेगी गुरुजी? ऊर्जा देगी। क्या देगी? ऊर्जा देगी। और तब कहीं जाके हमारा पूर्ण होगा श्वसन। बोला है गुरुजी? बोला हाँ बच्चा, इतना ही होता है गहरा श्वसन। जो हम करते हैं वो ब्रीदिंग करते हैं। रेस्पिरेशन कहाँ है? कोशिका के अंदर हो रहा है श्वसन। इसी तरह से भोज्य पदार्थ अपन जो भी खाएंगे वो टूटेंगे पोषक पदार्थों में। पोषक पदार्थ कहाँ जाएंगे? वहां से पोषक पदार्थ पहुंचेंगे बेटा आपकी कोशिका तक। किसके जरिए से? ब्लड के जरिए से, रक्त के जरिए से। उत्सर्जन क्या होगा? आपकी कोशिका के अंदर ही CO2 बनेगी, वो जाएगी सीधा। CO2 हो चाहे मीथेन हो चाहे कुछ भी हो, वो सारी की सारी चीज कहाँ बनेगी? आपकी कोशिका में। मीथेन है, नाइट्रोजन है, ये सारी यूरिया के रूप में आपके वॉशरूम या टॉयलेट से होके बाहर निकल जाएंगी। सारी की सारी किडनी में से छन जाएगा ब्लड, और सारी की सारी अशुद्धियां उधर रह जाएंगी। मतलब सर सारा का सारा काम कोशिका में। हाँ जी, इसीलिए कोशिका क्या है? संरचनात्मक इकाई है, कार्यात्मक इकाई। मजा आ गया गुरुजी आज तो कोशिका के बारे में जान के। पानी पी लें गुरुजी आपके? धन्यवाद। 1 सेकंड रुके रहे ना, पानी पी रहा हूँ बस। चलो भाई चलते हैं आगे, देखते हैं। हाँ भाई शुरू। अब देखो बेटा दूसरा पॉइंट, पहला वाला खत्म। कोशिका क्या है? खत्म हो लिया? बिल्कुल हो लिया। अभी आपको पढ़ाऊंगा कोशिका कितने प्रकार की होती हैं, सेल ऑर्गेनल्स कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से मेम्ब्रेन वाले मतलब झिल्ली युक्त सेल ऑर्गेनल्स हैं, कहाँ कैसे, जंतु कोशिका, पादप कोशिका, प्रीकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, सारा ही पढ़ाऊंगा। लेकिन अभी एक अपना अपना इंट्रोडक्शन हो रहा है ना भाई, अपनी हाय हेलो होगी, दोस्ती होगी, है ना। फिर अपन घूमने चलेंगे आराम से, फिर उधर बैठ के पढ़ेंगे एकदम नाहरगढ़ के किले पे सनराइज की पहली लाइट देखते हुए, फिर उधर बैठ के पढ़ेंगे। गुरु जी ऊपर किले पे, बच्चा नीचे, सारे नहीं तो सारे के सारे ऊपर बैठ के उधर ही पढ़ेंगे रात की लाइट में, ठीक है। अभी तो इंट्रोडक्शन है गुरुजी का आपसे, आपका गुरुजी से। चलो भाई आगे देखते हैं अपन। कोशिका शब्द कहां से आया? कोशिका शब्द, मेरी एक बात याद रखना मेरे बच्चों सारे के सारे, अवसर एकेडमी आपके लिए क्लासेस नहीं अवसर ही लाई है। इसीलिए मैं कह रहा हूं आप अवसर एकेडमी एक बार जरूर आओ। बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े बैनर, अच्छी बात है, लेकिन आप एक बार जब अवसर एकेडमी आओगे आपको टीचरों से लगाव हो जाएगा, ये मैं बता। आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सारी की सारी फैकल्टी है वो आपके लिए है। ऐसा अब मैं क्या ही बोलूं, अपने मुंह मियाँ मिट्टू क्या ही बनना है ना। रहीमन हीरा कब कहे लाख हमारा मोल, तो वो ये अपना हिसाब। तो आप आओ एक बार चेक करो, आप तो आके क्लासरूम के अंदर आके बैठो, हमारी क्वालिटी देखो, क्लासरूम की क्वालिटी देखो, हमारा मैनेजमेंट देखो, सारी कुछ देखने के बाद डिसाइड करो। आप आओ बेटा, अवसर एकेडमी जयपुर के अंदर त्रिवेणी पुलिया के जस्ट कॉर्नर पर स्थित है। आइए आप, आपका स्वागत है। अब चलते अपन कोशिका शब्द, शब्द कहां से आया? तो गुरुजी सेल्यूला, ये है लैटिन वर्ड। कौन सा वर्ड है? लैटिन भाषा का शब्द। लैटिन भाषा के शब्दों क्या बोला? सेल्यूला। सेलुला 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 से रह गया सेल। सेलुला बड़ा ऐसा था, इंग्लिश भाषा के अंदर पहुंचा है, इंग्लिश भाषा में क्या हो गया? शेल। शेल मीन्स क्या हो गई? शेल। शेल मीन्स क्या हो गई? क्या होगी पार्टी? कोशिका। तो सेल शब्द या सेलुला कहां से आया बेटा? कोशिका शब्द कहां से आया? सेल शब्द आया बेटा आपके सेलुला से, लैटिन भाषा का शब्द। अंग्रेजों ने इसको लैटिन भाषा में बोला सेलुला सेलुला, अब ला को छोड़ गए, सेल्यू सेल्यू रह गया, अब सेल्यू से सेल रह गया, अब सेल आपके सामने है, कोशिका। समझ में आई कि नहीं आई? लैटिन भाषा में एक वर्ड नाम जिसका सेल्यूला, सेलुला से सेल आई, अंग्रेजी भाषा के अंदर क्या होगी? सेल। इसको हिंदी में अपन ने क्या कर दिया? कोशिका। ओके पार्टी, चलिए अंत में खोज। बोला गुरुजी यहाँ पे जनक क्यों नहीं लिखा? देखो भाई,
कोशिका का कोई जनक कैसे हो सकता है? कोशिका तो स्वयं जननी है। कोशिका के लिए खोज शब्द का प्रयोग किया जा सकता है, और मेरे हिसाब से तो खोज शब्द का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। बताओ, मैंने अभी मान लो किसी व्यक्ति का नाम लिखूंगा यहाँ, किसी ए व्यक्ति ने कोशिका की खोज करी, क्यों भाई? उस व्यक्ति के अंदर कोशिका नहीं थी क्या? थी। तो फिर सर खोज नहीं, तो मेरे हिसाब से एक शब्द का प्रयोग करना चाहिए कि कोशिका को सर्वप्रथम देखा। भाई देखना ही है, वो चीज तो थी ऑलरेडी, कैसे खोजा? पर चलो ठीक है, अपन सारे लोग डिस्कवरी डिस्कवरी बोलते, तो अपन भी डिस्कवरी बोल। खोज किसने करी कोशिका की? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक को जानने से पहले एक चीज और जान लो कि भाई कोशिका का विज्ञान की जिस शाखा में अध्ययन किया जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं? भाई विज्ञान की जिस शाखा में अपन कोशिका का अध्ययन करेंगे, क्या बोलोगे? बोला साइटोलॉजी। क्या बोलोगे पार्टी? साइटोलॉजी। मतलब विज्ञान की जिस शाखा के अंदर कोशिका का अध्ययन किया जाता है उसको बोलते हैं अपन साइटोलॉजी। कई बार एग्जाम्स में पूछा है छोटे मोटे में, याद रखना। खोज किसने करी? रॉबर्ट। किसने करी? रॉबर्ट। कोशिका का खोजकर्ता कौन हो गया? रॉबर्ट। ये है साइटोलॉजी। इसका जनक हो सकता है, इसका जनक कौन है? रॉबर्ट। रॉबर्ट हुक क्या है? कोशिका विज्ञान का जनक, कोशिका का खोजकर्ता। क्या है बेटा? कोशिका विज्ञान का जनक और कोशिका का खोजकर्ता। कौन है बच्चा? रॉबर्ट हुक। कौन है पार्टी? रॉबर्ट हुक। बात हुई क्लियर? बिल्कुल क्लियर। अब देखो हुआ क्या। अगर आपने में से किसी ने बड़ी महंगी वाली शराब देखी, बड़ी महंगी वाली, मतलब कौन सी बड़ी महंगी वाली से भी महंगी वाली, तो उनमें क्या होता है, जो ढक्कन होता है वो मेटल का नहीं होता। समझ में आया कि नहीं आया? ना ही रबड़ का होता है, ना प्लास्टिक का होता है। उसमें कॉर्क लगा रहता है। क्या लगा रहता है? कॉर्क। ऐसे एक डाट होती है, वो डाट लगी रहती है। आजकल तो कांच की बोतलें आ गई हैं फैंसी, और उनके ऊपर वो कांच का सा ही ढक्कन लग जाता है, लेकिन पहले एक टाइम पे आती थी, अभी भी आती हैं बहुत अच्छे। शैम्पेन जो होती है, ले अच्छी बात, आ गया एग्जाम्पल। शैम्पेन जो होती है उसको ऐसे ओपन करते हैं, ऐसे खूब हिला के, और थोड़ा सा टच करते ही वो कैसे जाता है निकल के, खटक। वही कॉर्क होता है जो ऊपर ठुका रहता है, कॉर्क। समझ में आई? अब एक बार न्यूटन, इनका रॉबर्ट साहब का मूड बना, रॉबर्ट साहब लेके आए बाटली, घुमाई, खोली, ठकाक, इनको कॉर्क में, उन्होंने कहा यार कॉर्क को रखो। कॉर्क रखा, कॉर्क के अंदर माइक्रोस्कोप स्कोप से देखा, इन्होंने कॉर्क के अंदर ऐसी छोटी छोटी जालीनुमा संरचनाएं देखी। किसके अंदर देखी बेटा? कॉर्क के अंदर जालीनुमा संरचनाएं। कॉर्क के अंदर जालीनुमा संरचनाएं देखी। ये जालीनुमा संरचनाएं देख के बड़ी टेंशन में आ गई, बोला ये क्या है भाई, ये तो सॉलिड लकड़ी है, लेकिन जब इसको माइक्रोस्कोप से देख रहा हूं मैं, तो इसके अंदर अपन को छिद्र दिख रहे हैं। उन्होंने इस पर एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया बेटा? एक्सपेरिमेंट। इन्होंने ध्यान लगाया, तो भाई इनको क्या पता चला कि जो कॉर्क है, इस कॉर्क के अंदर जो छोटे छोटे छिद्र दिख रहे हैं, क्या दिख रहे हैं? छिद्र दिख रहे हैं। ये छिद्र कुछ और नहीं, यही कोशिका है। क्या है? कोशिका। अब मेरी बात देखो, साइटोलॉजी के जनक साइटोलॉजी पे अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है, इनको कॉर्क के अंदर कोशिका भी मिल गई। लेकिन बेटा एक चीज है, कॉर्क का टुकड़ा सूखा था, तो कोशिका कैसी होगी? मृत। कैसी थी? मृत। समझना मेरी बात को, कॉर्क का टुकड़ा कैसा था? सूखा। तो कोशिका कैसी होगी? मृत, मरी हुई कोशिका। समझो मेरी बात। कॉर्क क्या है गुरुजी? पादप है, वृक्ष है। क्या है? पादप। तो देखो यहां पे अब कुछ इंप्रोवाइजेशन देखेंगे अपन। रॉबर्ट हुक ने क्या किया? कोशिका की खोज करी। ये कोशिका किस प्रकार की थी? मृत। तो आपसे पूछ सकते हैं कि मृत कोशिका की खोज किसने करी? रॉबर्ट हुक ने। क्लियर? चल, मरी हुई तो थी, किस प्रकार की थी? पादप कोशिका थी भैया, प्लांट सेल थी। समझे कि नहीं समझे? पादप कोशिका, प्लांट सेल। तो आपसे सिर्फ ये पूछ ले कि कोशिका की खोज किसने करी? रॉबर्ट हुक ने। प्लांट सेल की खोज किसने करी? रॉबर्ट हुक ने। मृत कोशिका की खोज किसने करी? रॉबर्ट हुक ने। साइटोलॉजी के जनक कौन है? तो वो भी हैं आपके रॉबर्ट हुक। समझ में आई कि नहीं आई बात? क्लियर? क्लियर कर लो भैया। नहीं क्लियर होगी तो आने वाली क्लासेज के अंदर अपन खूब सारा क्लियर करवाएंगे आपसे। चिंता करने वाली कोई बात नहीं। और आप हमसे ऑफलाइन आके मिलना चाहते हैं, आप हमारी क्लास के अंदर बैठ के हमसे क्लास रूम के अंदर पढ़ना चाहते हैं, आओ, स्वागत है आपका, स्वागत है। मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं, ये अवसर एकेडमी आप लोगों के लिए बड़ा अवसर है।
है ना। बाकी तो कई लोग बोलेंगे अरे हमारे लिए तो क्या अवसर है मास्टर हो, आपके लिए अवसर है। देखो ये तो वाइस वर्षा है, जीवन जीने के लिए लोग कुछ तो करेंगे ही करेंगे, है ना। मैं तो ये चाहता हूँ कि आप लोग एक बार जरूर आओ। बाकी ऐसे थोड़ी है कि आपको कोई बांध के रख लेगा, एक बार आओ आप यहाँ। यहाँ तक आना आपका बहुत जरूरी है। जब तक आप यहाँ नहीं आओगे, हमसे बातचीत नहीं करोगे, हमारे साथ नहीं बैठ के पढ़ोगे, जब तक आपको कैसे पता चलेगा। यूट्यूब के ऊपर हम आपसे कितना ही इंटरेक्शन करेंगे, एक तरफा कितना ही बात करेंगे हम आपसे। आप यहाँ आओ, आपकी क्वेरीज सॉल्व होंगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। इसलिए आपको एक बार अवसर एकेडमी आना चाहिए। आप बोलोगे, बार बार बोल रहे हो गुरुजी अफसर एकेडमी आना चाहिए, अफसर एकेडमी आना चाहिए। क्यों नहीं बोलेंगे भाई, गुरुजी गुरुजी अफसर एकेडमी पढ़ाते तो अफसर एकेडमी की नहीं बोलेंगे तो किसकी बोलेंगे। ठीक है भाई। अब बेटा आपने एक दूसरा नाम सुना होगा, बोला गुरुजी मरी हुई कोशिका थी, पादप की कोशिका थी। आपने ऐसे ही हल्ला मचा के रख दिया, रॉबर्ट हुक रॉबर्ट हुक रॉबर्ट हुक। तो चलो भाई दूसरा नाम ले लेते हैं। एक दूसरा नाम है ए वी ल्यूवेनहॉक। क्या नाम है दूसरा? ए वी ल्यूवेनहॉक। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? दूसरा नाम क्या है? ए वी ल्यूवेनहॉक। अब देखो भैया ए वी ल्यूवेनहॉक ने क्या किया, इन्होंने भी कोशिका की खोज की। ए वी ल्यूवेनहॉक साहब क्या है बेटा, एक नई माइक्रोस्कोप लेके आए, एक नई माइक्रोस्कोप लेके आए, नई सूक्ष्मदर्शी। जिसे देखा वहीं टिका दी, जहां देखा वहीं टिका दी। भाई साहब एक तालाब के किनारे आराम से टहल रहे थे, ठीक है, तालाब के अंदर देखा काई वाई जमी हुई है और इधर लोग भग रहे हैं, बोला वाह, माइक्रोस्कोप निकाला, टिका दिया, खटक। अब माइक्रोस्कोप से देखने के बाद ल्यूवेनहॉक साहब को इतना कुछ दिखा, पगला गए। उसमें से थोड़ा सा पानी लिया, बोला भर पानी आराम से। बोला कहाँ है? बोला बाल्टी लिया, बाल्टी में भर के ले गए सीधे लैब। लैब के अंदर जान पहचान हुई इनकी बैक्टीरिया से। किससे हुई? बैक्टीरिया से। साथ में कुछ मिल गए प्रोटोजोआ। क्या मिला? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या मिल गया? प्रोटोजोआ। अब देखो, बैक्टीरिया की खोज ल्यूवेनहॉक, प्रोटोजोआ की खोज ल्यूवेनहॉक। बैक्टीरिया कैसा? एक कोशिकीय। समझना मेरी बात, एक कोशिकीय। कैसा? जीवित। जीवित कोशिका की खोज, समझना मेरी बात, जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक साहब। समझ लो बेटा बातों को, मजा आ जाएगा। इधर आओ, एक बार बैठो। बायोलॉजी पढ़ने में मजा नहीं आ जाए, साइंस पढ़ने में मजा नहीं आ जाए, है ना। जिंदगी ऐसा लगे बोला आज तक पता नहीं कहाँ फंस लिए हम, तो समझ में नहीं आई। इस क्लासरूम के अंदर आप मजे से पढ़ोगे। चलिए भाई, बैक्टीरिया की खोज ए वी ल्यूवेनहॉक, प्रोटोजोआ की खोज ए वी ल्यूवेनहॉक, एक कोशिका जीवित कोशिका की खोज ए वी ल्यूवेनहॉक। और यही बेटा क्या था, ये जंतु कोशिका की खोज ए वी ल्यूवेनहॉक। पादप कोशिका की रॉबर्ट हुक, जंतु कोशिका की ए वी ल्यूवेनहॉक, मृत कोशिका की रॉबर्ट हुक, जीवित कोशिका की ए वी ल्यूवेनहॉक। कैसी रही भाई? कैसी रही क्लास? भाई कमेंट वमेंट जरूर कर देना यार, आपके कमेंट देख के तो पता लगेगा कि हम कर क्या रहे हैं इधर। ठीक है, बाकी तो हमें थोड़ा बहुत तो पता ही है, अंदाजा तो है। इसके अलावा बेटा एक और है अलग से, जो बेटा शुक्राणु होता है। शुक्राणु, स्पर्म जो होता है, उसकी खोज भी किसने करी थी? ए वी ल्यूवेनहॉक ने। तो आप देख लो कितने सारे फैक्ट। ये तो हम ऑनलाइन है, क्या ही बढ़ाएं आपको। आओ ना ऑफलाइन, बैठो, मजा आएगा। समझ रहे हो नहीं? एक बार हमसे मिलो तो सही। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं बेटा कोशिका का वर्गीकरण। क्या देखेंगे अपन? कोशिका का वर्गीकरण, टाइप्स ऑफ सेल, कोशिका का वर्गीकरण। कोशिका दो प्रकार की होते हैं कुछ। बोला कौन कौन सी मेरे भाई? एक होती है आपकी प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक सेल। दूसरी होती है यूकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक सेल। दो कोशिका। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, गुरुजी हमने जंतु पादप सुना था। वे रुक जाओ, सारे के सारे जंतु, सारे के सारे पादपों के अंदर
यूकैरियोटिक कोशिका मिलती है। समझ में आई कि नहीं आई? प्रोकैरियोटिक कोशिका के अलग है। चलिए देखते हैं। एक तरफ लिखो प्रोकैरियोटिक, एक तरफ लिख लो यूकैरियोटिक। एक तरफ लिख लिया प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरी तरफ लिख लिया यूकैरियोटिक सेल। अब हम बात करेंगे एक एक करके, समझ लेना थोड़ा सा ठीक से। समझ लिया तो यही हो जाएगा काम खलास। चलो भाई, पहला प्रोकैरियोटिक सेल, पहला पॉइंट देखते हैं। तो बेटा ये होती है अविकसित कोशिका। कैसी होती है? अविकसित। ठीक है, अभी पहले प्रोकैरियोटिक से निपट लो, फिर यूकैरियोटिक पे आएंगे। ये कैसी होती है? अविकसित कोशिका। भाई जब कोशिका ही विकसित है तो किस प्रकार की होगी? प्रारंभिक कोशिका। कैसी होगी भाई? प्रारंभिक कोशिका। इसको बोलते हैं अविकसित कोशिका या प्रारंभिक कोशिका। देखो भाई, कुछ जीव आज भी पृथ्वी पर विकास की अवस्था में है। हम लोग डेवलप्ड हो गए, पूरे हाथ पैर नाक मुंह, अब हमारा कोई नया ऑर्गन नहीं बनेगा। हो सकता है किसी का साइज बड़ा हो जाए, किसी की तोंद निकल जाए, किसी की बॉडी बिल्डर बन जाए, वो एक बात अलग है। बाकी ऐसा नहीं होगा कि सर वो मेरा भाई जिम जा रहा था, पहले उसके एक नाक थी अब दो नाक, पहले उसके दो आंखें थी अब चार आंखें। चश्मा लगाने की बात लगे, या आंखें चार होना, किसी की दूसरी जगह चार हो रखी हो तो पता नहीं, लेकिन यहाँ चार नहीं हो सकती, यहाँ दो ही रहेंगी। तो मतलब अपन लोग विकसित जितने होने थे उतने हो चुके। शारीरिक रूप से अब हमारे अंदर विकास नहीं होगा, लेकिन अभी भी सृष्टि में, अभी भी प्रकृति में, अभी भी पृथ्वी पर ऐसे जीव हैं जो विकास की अवस्था में हैं। वो प्रोकैरियोटिक सेल के रूप में हैं, प्रारंभिक अवस्था के अंदर हैं। उनके अंदर अभी तक एक कोशिका भी पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाई है। समझे कि नहीं समझे भाई पहलवानों? आइए, प्रारंभिक अवस्था में बिल्कुल। तो गुरुजी एक चीज होती है क्रोमोसोम। क्या होते हैं? गुणसूत्र। बोला गुणसूत्र क्या होता है रे भाई? गुणसूत्र जो होता है बेटा, चलो इधर आ जाते हैं फिर मिटा देंगे। गुणसूत्र, गुणसूत्र बनता है बेटा हिस्टोन प्रोटीन प्लस डीएनए। मतलब गुरुजी, मतलब बेटा कुछ इस तरह की संरचना होती है। ये प्रोटीन होती है, इसके ऊपर डीएनए ऐसे ऐसे बाउंड रहता है, ऐसे ऐसे रहता है, ऐसे ऐसे रहता है, ऐसे ऐसे रहता है। समझ रहे हो मेरी बात को? भाई क्या है ये? हिस्टोन प्रोटीन प्लस डीएनए। हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर जब डीएनए बाइंड होता है तो क्या बनता है आपका? गुणसूत्र, चार टांगों वाला। तो भाई इसके अंदर गुणसूत्र कैसा होता है? गुरुजी गुणसूत्र इसके अंदर एक ही मिलेगा। वो भी कैसा मिलता है गुरुजी? अविकसित मिलता है। कैसा मिलता है? अविकसित मिलता है। एक मिला और कैसा मिला? अविकसित मिला। तो अविकसित मिलने का मतलब क्या है? देखो बेटा, अविकसित मिलने का मतलब है कि इसमें हिस्टोन प्रोटीन तो होगी ही नहीं, इसमें हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होगा, हिस्टोन प्रोटीन होगी ही नहीं भाई। बोला अच्छा गुरुजी, फिर और जो दूसरी जो प्रोटीन होगी भाई, उस प्रोटीन पे डीएनए बाइंड नहीं करेगा उसके साथ। बोला नहीं, बोला मेरी वाली तो हिस्टोन ही है, वही लेके आओ, जब भी बाइंड करेंगे अपन। समझ में आएगी नहीं आए? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो बेटा हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है प्रोटीन के ऊपर डीएनए, और डीएनए किसी भी प्रकार की प्रोटीन से संबद्ध नहीं होता है, वो एकदम स्वतंत्र होता है, अलग होता है। अब मेरी बात सुनो, क्रोमोसोम है नहीं, डीएनए है नहीं, प्रजनन की बात आई, ठीक है। प्रोकैरियोटिक को पी लिख लेता हूं, यूकैरियोटिक को यू लिख लेता हूं, ठीक है। अब भाई देखो, अब देखो, कोशिका से तो कोशिका बननी है, इसको तो कोई रोक नहीं सकता। कोई रोकेगा ब्रह्मांड में? कोई नहीं गुरुजी। कोशिकाओं से कोशिकाएं लगातार बनती रहती हैं और हमेशा बनती रहेंगी, आदि से अनंत तक बनती रहेंगी। यदि कोई जीव जिंदा है तो उसके अंदर कोशिका विभाजन होता ही रहेगा। बहुत बढ़िया। बोला पुरानी कोशिका से नई कोशिका कैसे बनेगी फिर इसके अंदर? बोला नई कोशिका की उत्पत्ति कैसे होगी? बोला नई कोशिका की उत्पत्ति होगी बेटा विखंडन या मुकुलन द्वारा। बोला विखंडन या मुकुलन क्या होता है गुरुजी? देखो बेटा, ये एक सेल है, अगर इसका विखंडन होगा तो पहले इसका जीव द्रव्य दो भागों में बटेगा, फिर दो अलग अलग, ये हो गया विखंडन। बोला मुकुलन क्या होगा? बेटा देखो, ये कोई जीव है हाइड्रा टाइप का, इसके अंदर पहले क्या होगा? पहले इसके अंदर एक ऐसे ऐसे पेड़ पौधे होते हैं ना नए,
एक पहले छोटी सी कुलसी आती है, उसमें से फिर दूसरी पूरी की पूरी डाली बन जाती है। अरे भाई ऐसे बनेगा। और फिर उसके बाद क्या होगा गुरुजी, यहाँ पे आएगा ये, तो इस भाई का एक और साथी पैदा हो जाना है। समझ में आई कि नहीं आई बात? ये होता है आपका विखंडन, फ्रेगमेंटेशन बोलते हो आप जिसको इंग्लिश के अंदर। और ये होता है पार्टी मुकुलन। मतलब गुरुजी ये है कि इसमें नई कोशिका की उत्पत्ति होगी, उसके अंदर कोई समसूत्री या अर्धसूत्री टाइप का विभाजन नहीं होगा। तो क्या होगा पार्टी, यहाँ पे सीधा यहाँ पे मुकुलन और बडिंग। बोला बनेगी नहीं साका, बोला बनेगी भाई। अब देखते हैं दूसरा आगे। फिर से प्रीक्यूरेटिक का पी, यूकैरियोटिक का यू लिख दो। लिख दिया भाई, बहुत बढ़िया। अब देखो बेटा, जहां पर डीएनए ही पूरा नहीं है वहां कोई ऑर्गेनल पूरा होगा क्या? नहीं। तो गुरुजी जो केंद्रक है वो अविकसित होगा। अविकसित केंद्रक कैसा होगा? अविकसित। झिल्ली एवं केंद्रिका कैसी होगी? अनुपस्थित। झिल्ली युक्त कोशिकांग कैसे होंगे? बताओ, जवाब दो साथी सर। अरे अभी कैसे दोगे, अभी दोगे। झिल्ली युक्त कोशिकांग कैसे होंगे? जल्दी बताओ सूरमा। नहीं बताओगे? चलो मैं ही बता देता हूं। अनुपस्थित। झिल्ली युक्त कोशिकांग कैसे होंगे? अनुपस्थित। अब देखो बेटा, कुछ समय पहले गुरुजी ने कहा था कि कोशिका के अंदर जाके श्वसन होता है। आपने मान भी लिया, बोला ठीक है मास्टर बोल रहा है तो कुछ ठीक ही बोल रहा होगा, है ना? बिल्कुल। फिर आपने बोला गुरुजी झिल्ली युक्त कोशिकांग जो हैं वो अनुपस्थित होंगे। फिर भी आपने मान लिया ठीक है भाई गुरुजी कह रहे हैं तो ठीक होगा। अब झिल्ली युक्त कोशिकांग एक है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है? समझना मेरी बात को बेटा, कोशिश करोगे समझने की जब ही समझ पाओगे। माइटोकॉन्ड्रिया, झिल्ली युक्त कोशिकांग का नाम माइटोकॉन्ड्रिया। ये है ही नहीं, और अभी आप बोल रहे थे कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाके श्वसन होगा, तो कैसे हो जाएगा यहाँ पे? बिल्कुल बेटा, यहां माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है, इसलिए श्वसन भी माइटोकॉन्ड्रिया से नहीं होगा। या श्वसन करने के लिए एक अलग संरचनाएं होती हैं बेटा, जिनको बोलते हैं मिसोसोम। कैसी रही? बोला बहुत बढ़िया रही गुरुजी। अगला, हरित लवक अनुपस्थित होगा। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर हरित लवक अनुपस्थित हमेशा कैसा होगा? यूकैरियोटिक कोशिकाओं के। क्लियर? बहुत बढ़िया। और ये मिलती हैं बेटा आपके जीवाणु में नीले हरे शैवालों में, और इसके अंदर 70S टाइप के राइबोसोम मिले। देखो भाई, प्रोटीन के बिना कुछ भी संभव नहीं है, चाहे एक कोशिका हो, आधी कोशिका हो, पूर्ण विकसित हो, अविकसित हो, बिल्कुल विकसित नहीं हो। क्लियर? बिना प्रोटीन के किसी चीज का अस्तित्व हो ही नहीं सकता। अगर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो बिना प्रोटीन के अस्तित्व नहीं हो सकता मेरे भाई। प्रोटीन कौन बनाएगा? गुरुजी राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री, यहीं से तो आना है सारा का सारा। तो यहाँ कितने प्रकार के? प्लस 70S टाइप के राइबोसोम मिलते हैं। अब बात करते हैं यूकैरियोटिक की। पीछे चले, चलो भाई पीछे। इसको हटा देते हैं, अब इसका कोई अर्थ है ही नहीं। बहुत बढ़िया, शेयर हो तुम तो, ऐसे ही देखते रहो बेटा पूरी वीडियो। चलो भाई आ जाओ। इधर अविकसित तो इधर सुविकसित। यूकैरियोटिक कैसी होगी? सुविकसित। हम सब में यूकैरियोटिक कोशिकाएं। ये प्रारंभिक कोशिका है तो ये विकसित कोशिका, वही है, बात खत्म। क्रोमोसोम यहाँ कितना होता है? एक। और लेकिन यहाँ गुणसूत्र कैसे होंगे बेटा? 2 या अधिक। और कैसे होंगे? सुविकसित। सुविकसित का मतलब क्या है गुरुजी? सुविकसित का मतलब है मेरी बच्चा पार्टी कि इसके अंदर जो डीएनए है वो हिस्टोन प्रोटीन से संबद्ध होगा। हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर लिपटा होगा। हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर क्या होगा बाटी? लिपटा होगा। हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर लिपटा होगा। हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर। समझ गए कि नहीं समझ गए? समझ गए कि नहीं समझ गए? सुविकसित है, पूर्ण विकसित है, डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर क्या है? लिपटा हुआ। बहुत शानदार। अगला पॉइंट,
अगले पे आ जाओ बेटा। नई कोशिका यहाँ विखंडन और मुकुलन से हो रही है, लेकिन यहाँ अर्धसूत्री, सारा बताऊंगा मैं आपको, चिंता नहीं करना। अर्धसूत्री, समसूत्री, पूरा का पूरा विभाजन। अर्धसूत्री एवं क्या हुआ रे भाई, चल रहा है। अर्धसूत्री एवं समसूत्री विभाजन द्वारा नई कोशिका का जन्म होता है भाई। नई कोशिका का जन्म होता है। कैसी रही पार्टी? बहुत शानदार वाली, बोलो बहुत बढ़िया। जन्म होने पे क्या होगा? पार्टियां होंगी, है ना? करेंगे दारू पार्टी। केंद्रक अविकसित, इधर पूर्ण विकसित केंद्रक। सुविकसित नहीं लिखेंगे यहाँ, पूर्ण विकसित। केंद्रक कैसा? पूर्ण विकसित। झिल्ली और कोशिका केंद्रिका अनुपस्थित, इधर क्या होगी? उपस्थित। इधर झिल्ली युक्त कोशिकांग अनुपस्थित, इधर किधर होंगे? उपस्थित। इसका मतलब गुरुजी इधर तो माइटोकॉन्ड्रिया भी उपस्थित होगी। भाई झिल्ली युक्त कोशिकांग की बात है तो इधर फिर माइटोकॉन्ड्रिया भी उपस्थित होगी। बिल्कुल होगी गुरु। माइटोकॉन्ड्रिया इधर नहीं होगी तो किधर होगी? माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित है। तो यहां पर श्वसन किसके द्वारा होगा? श्वसन किसके अंदर होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। अभी हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो, कभी कभी क्या होता है जब टीचर नया आता है तो उसकी पिच मैच नहीं कर पाती। आप जब पहली दूसरी बार देख रहे होते हो तो पिच मैच नहीं करती, आपको ऐसा लगता है भाई पता नहीं मास्टर क्या, मतलब अपनी ट्यूनिंग नहीं बैठ पा रही है ना? लेकिन मैंने पूरी कोशिश करी आपसे ट्यूनिंग बिठाने की। आप भी करोगे तो बैठ जाएगी। बाकी तो अपन अब मिलते ही रहेंगे, है ना? आना जाना लगा ही रहेगा। तो क्या ये हरित लवक अनुपस्थित, इधर उपस्थित। क्यों भाई? पादप कोशिकाएं भी तो किस प्रकार की कोशिकाएं? यूकेरियोटिक। इधर जीवाणु और नीले हरे शैवालों में, तो इधर बार बार हैंग कैसे हो रहा है? सभी बहुकोशिकीय जंतु एवं पादपों में, सारे बहुकोशिकीय जंतु और पादपों में कौन सी मिलेगी बेटा? आपको यूकेरियोटिक कोशिका मिलेगी। 70s तो इधर 80s, ज्यादा वाले। क्लियर? ज्यादा कम। ये एस का क्या है बेटा? एक होता है अवसादन गुणांक, उसके आधार पर इनका वर्गीकरण होता है। सब कुछ बताएंगे जब पढ़ाएंगे तो सारा ही बताएंगे। आगे इधर 70s 80s हो लिया रे भाई, हो लिया। आपके अंदर मेरे अंदर कौन सी कोशिकाएं? यूकेरियोटिक कोशिकाएं। तो बच्चा उम्मीद करता हूं मैं कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है? और उम्मीद ही कर सकते हैं आप भी मेरे से और मैं भी आपसे। लेकिन जैसे जैसे आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, समय गुजरता जाएगा, मैं गारंटी दे सकता हूं आपका हमारे ऊपर विश्वास प्रगाढ़ ही होता जाएगा। तो मित्रों, मैं ज़्यादा कुछ आपसे नहीं कहूँगा, ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा और कोशिश करता हूँ अपने शब्दों को विराम देता हूँ यहीं पे। अब मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।